हाँ भाई बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट एसिड और बेसिस के बारे में, यानी कि अलग अलग जो थ्योरी निकली गई थी अबाउट एसिड्स, जो कि हमारे किसने निकाली थी? ब्राउनस्टेड-लाउरी ने, अरेनियन जी ने, और किसने निकाली थी तीसरे ने? लुईस ने, राइट। इन तीन जनों ने हमारी थ्योरी निकाली थी। अच्छा, हमने वो भी देख लिया था कि भाई एसिड क्या होता है, कौन कौन से एसिड रिप्रेजेंट होते हैं, अमोनिया बेस कैसे होते हैं। फिर हमने एम्फीप्रॉटिक का कॉन्सेप्ट भी चेकआउट किया था कि एम्फीप्रॉटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं, जनरलाइज चीजें की बात करते हैं, जैसे कि पॉलीप्रोटिक एसिड्स। हम 10th में भी पढ़ा करते थे पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। जैसे कि अब पॉलीप्रोटिक एसिड्स में क्या है, जैसे कि आपको बोलूं H3PO3 है या H3PO4 ले लेते हैं, चलो। तो H3PO4 अगर आप डिसोशिएट करते हो, सबसे पहले इट गोज इनटू 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले H प्लस H2PO4 माइनस, तो इसका डेफिनेटली डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka1। इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka1। आपने अगर केमिकल इक्विवेलेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो Ka1 इज ऑलवेज, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? concentration of the product upon concentration of the reactant। अगर मैं इसका लिखूं तो Ka1 क्या होगा? H प्लस इंटू H2PO4 माइनस का concentration upon H3PO4, राइट। सेकेंड थिंग ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो अब H2PO4 फर्दर डिसोशिएट होगा किसमें? अगेन जब तक HN खत्म नहीं हो जाते तो किसमें आएगा? HPO4 2 माइनस, सही है। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? Ka2। फिर तीसरे स्टेप में अब HPO4 2 minus will be dissociated like H plus PO4 3 minus, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka3। तो इस तरीके से आपका जो भी कोई एसिड होता है वो डिसोशिएट करता है इन दिस रेस्पेक्ट। ठीक है। अब एक और चीज आपको बता देता हूं जो आपके काम आएगी। कंपटीशन में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, Ka1 should be greater than Ka2 and should be greater than Ka3। बात भी सही है कि सर आसानी से आराम से टूट जाएगा, आसानी से यहाँ से टूट जाएगा, जबकि आयनिक से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए Ka1 की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा Ka1 की वैल्यू होगी उतना ही अच्छा वो एसिड होगा। इट मींस H3PO4 is a very good acid as compared to H2PO4 minus और HPO4 2 माइनस। समझ आया ये? ठीक है। वन मोर थिंग, अगर मुझे ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो इस पूरे रिएक्शन का, मुझे अगर ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? Ka is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3। ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज का निकाल सकते हो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। द नेक्स्ट थिंग, अब हम आगे बात करते हैं, इस तरीके से हम H2SO4 का भी निकाल सकते हैं इन अ सेम फैशन। अब आप बात करते हैं कि सर जो पानी है हमारा वाटर, ठीक है, जो हमारा पानी है हमें पता है वीक एसिड है ना। जो पानी है हमारा क्या है? वो वीक एसिड है। तो अगर वो वीक एसिड है तो वो डिसोशिएट कैसे होगा? H प्लस और OH माइनस। अगेन इसका भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K, एंड दैट शुड बी H प्लस इनटू OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। और अगर H2O की कंसंट्रेशन अगर हम ज्यादा ले लेते हैं, या ज्यादा भी छोड़ो, तो K इनटू H2O इसको हम एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं, देन इट विल बी द प्रोडक्ट, हम आयनिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है KW। क्या बोलते हैं इसको? KW। एंड फाइनली जो KW की वैल्यू होती है, ठीक है, वो pH स्केल के हिसाब से होती है। आपकी स्टैंडर्ड वो होती है 10⁻⁻14। तो जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी 10⁻⁻
जाता है और OH माइनस आयन भी 10⁻⁻7 हो जाता है। अब मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे K भी बढ़ता है, यानी कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीजेस। समझे? तो इट मींस जैसे अगर मान लो ये मेरा 60 डिग्री पे है, लेट अस अज्यूम, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 90 डिग्री वगैरह, तो मेरा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻³ हो जाएगा। समझे? तो इट मींस हमारा जो Kw की वैल्यू है वो 10⁻14 जो रहती है, जो फिक्स रहती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज तो K की वैल्यू भी चेंज। ठीक है, चलो ना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको एक चीज पे लेके आ जाता हूं, जैसे कि अब वीक एसिड्स है हमारे, वीक एसिड होता है जैसे CH3COOH है, ठीक है भाई। तो इसको डिसोशिएट कैसे होगा? डेफिनेटली सर पार्शियल डिसोशिएट होगा, बिकॉज वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं। तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, एंड अगेन इट इज अ वीक एसिड, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड निकलेगा। अगेन concentration of an acid products upon concentration of the product, यही होगा, concentration of the products upon concentration of the reactant। ये मेरा क्या हो गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालें, अगर हमें CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.02 मोलर, और वो मिक्स कर दिया गया है इसके साथ 0.2 मोलर CH3COONA के साथ। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा से एक बार लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि वी हैव CH3COOH, एक वीक एसिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.02 मोलर, और एक है हमारा इसका सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, यानी कि टर्म आप पढ़ोगे आगे जाके बफर्स। ठीक है, बफर्स के अंतर्गत ये चीजें यूज की जाती हैं। तो 0.2 मोलर CH3COONA है, ठीक है, तो 0.2 मोलर। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, देन वी नीड टू फाइंड द H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? तो सबसे पहले व्हाट विल वी डू, हम सबसे पहले इसको ब्रेकअप करेंगे। CH3COOH डेफिनेटली से पार्शियली डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ओके। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 0.02 है तो डेफिनेटली इन दोनों की 0 रही होगी, और फिर क्योंकि पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो मान लेते हैं इसमें से X पार्ट गया तो इसका X बना और इसका भी X बना। ठीक है सर। अब दूसरा बात, क्योंकि CH3COONA वो भी तो इसमें मिक्स है भाई, तो CH3COONA को मैंने डिसोशिएट किया तो किसमें बना CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, और इसकी कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये 0.2 था तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में 0 होंगे। अब आफ्टर टाइम t ये 0 हो गया और ये कितना हो गया 0.2, और ये भी कितना हो गया 0.2। अब सर एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, CH3COO माइनस कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब इट विल टेक अवे द रिएक्शन टुवर्ड्स द बैकवर्ड, मतलब इट विल मूव द रिएक्शन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड तो इट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ CH3COH। सही बात है, क्योंकि CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इट विल इंक्रीजिंग। तो अगर वो इंक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली इट विल मूव द रिएक्शन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? इट विल मूव द रिएक्शन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल सप्रेस the further dissociation of CH3COH, right? So this is the common ion effect as well, which we will study later on as well. तो अब CH3CO माइनस की concentration overall कितनी हो जाएगी 0.2 plus X,
0.2 प्लस एक्स। और अब हम Ka निकालेंगे। इफ वी फाइंड Ka क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो CH3CO माइनस का कितना है? 0.2 प्लस एक्स, ओके, इनटू एक्स अपॉन 0.02 माइनस एक्स। और हाँ, क्वेश्चन में हमें Ka की वैल्यू भी दे रखी है भाई, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। ठीक है, आपको गिवन रहेगी, तो इसकी Ka की वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। अब x बहुत छोटा है क्योंकि ऑलरेडी CH3COH बहुत ही वीक एसिड है और उसमें से भी बेचारे का सप्रेशन हो रहा है, तो डिसोसिएशन और ज्यादा सप्रेस हो गया, यानी कि x बहुत छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू 0.02। देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट दिस। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट दिस। तो x को हमने नेग्लेक्ट किया विद रिस्पेक्ट टू 0.2 एज वेल एज 0.02, तो क्या रह गया? 0.2 इंटू एक्स अपॉन 0.02, तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। ओके सर, बिल्कुल अच्छे से करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ये लो सर, तो ये कितना हो गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। सही है, क्योंकि 10 नीचे जाएगा और फिर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई x बोले तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। और यहीं से आप pH भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से pH आप सबने पढ़ा है। pH क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। pH निकालने के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के रूप में ही उसको सीखेंगे। माइनस लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, वैल्यू डालो और pH ऑब्टेन कर लीजिए। तो इसकी तरीके से आपने देखा, यहाँ तक कि आपके जो बफर के क्वेश्चंस हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, मेन जो चीज होती है वो है प्रॉब्लम सॉल्वेंस, राइट। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी आपकी कोई खास नहीं है, थ्योरी सिर्फ आपकी इतनी है, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपको पता है भाई, जब दोनों चीजें मिक्स कर दी गई CH3COH और CH3CON, हमें पता है सर ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएट होता है सर। ओके, डिसोसिएट कर दिया। ये वीक एसिड था, पार्शियल डिसोसिएट होता है। ठीक है सर, तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ओके, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.02, इसकी 0.0। डेफिनेटली कुछ x अमाउंट जाएगा, x अमाउंट गया, फिर x और x बना। फाइनली जब देखा हमने कि भाई ये कॉमन आयन इफेक्ट जनरेट कर रहा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल ऐड आउट हो जाएगी, तो यहाँ से आप H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी की चीजें हम और न्यूमेरिकल्स देखेंगे pH के ऊपर, लर्निंग करेंगे कि pH कहता क्या है या किस तरीके से होता है, प्लस आयनिक प्रोडक्ट के बारे में भी हमें सीखना है, Ka, Kb, एंड देन वी नीड टू गो टू द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, तो वो सब हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, राइट। और कोई भी दिक्कत हो, एंड यही कहूंगा, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे फिट, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन।